हम इस क्लास में हम क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और जिसमें एक्सरसाइज यूनिट 5 है और यूनिट 5 का नाम है समतत्व तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट एबिलिटी। ये है हमारा, ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट 1 हमने कल पढ़े थे, उसमें हमने समतत्व यानी संतत और असंतत के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। लिमिट क्या होता है, सीमा क्या होता है, इसकी जानकारी प्राप्त किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे। आज देखिए, आज हम आपको बहुत सारे टाइप क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से चल रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी से। आज हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपको जो हिसाब नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कहता है कि x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x बराबर दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 1 की संतता की जांच करें। मतलब x बराबर 3 पर फलन की संतता की जांच करें, ये संतत है या नहीं है, इस पर जांच करना है। तो इसके लिए देखिए, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यहां क्या दिया है, x बराबर 3 है, तो पहले डायरेक्ट आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं f ऑफ x, या पहले आप छोटा, आप जानते हैं कि आपको संतत को जांच करने के लिए 3 चीज चाहिए। संतत को लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x और f ऑफ c, ये 3 चाहिए। अगर ये तीनों मान बराबर हो तो ये संतत कहलाएगा यानी कंटिन्यूअस कहलाएगा। और अगर ये तीनों में कोई एक भी मान अगर डिफरेंस हो, अलग हो, तो ये क्या कहलाएंगे, डिसकंटिन्यूअस कहलाएंगे। और ऐसे जिसमें एक फलन हो, एक फंक्शन दिया हो, फंक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, इमेज। अगर एक फलन दिया हुआ हो तो वो हमेशा संतत होगा ही होगा, क्योंकि बड़ा खुद वही होगा, छोटा भी खुद वही होगा और बराबर भी खुद वही होगा। तो देखिए, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहां पॉइंट क्या दिया हुआ है, बिंदु आपका क्या दिया, x बराबर 3, इस पर चेक करना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं LHL। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। देख रहे हैं, ये बराबर को भी ना रखिए। आप जानते हैं कि ये ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ में क्या होता है, ये साइड निगेटिव होता है और ये साइड पॉजिटिव। तो इधर कौन साइड हुई, लेफ्ट बाएं, और इधर कौन हुआ, राइट। तो इधर को आप लेफ्ट हैंड लिमिट बोल सकते हैं, इधर को जैसे LHS RHS बोलते थे, तो वो LHS RHS होता था कि लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बोलते थे, लेकिन यहां लिमिट के हिसाब से बना रहे, इसलिए हमने LHL का उपयोग किया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। इधर माइनस वाला है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर प्लस वाला है इसलिए राइट हैंड लिमिट, एक बराबर। इस तरह से बना लेते, नहीं तो फिर कल जैसे बताया आप वैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा है, x टेंड्स टू 3 माइनस यानी 3 से छोटा और f ऑफ x। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है। अब देखिए 3 से छोटा, छोटा रहे बड़ा, अभी फंक्शन हमारा क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस, जैसी हम मान रखेंगे लिमिट खत्म। 11th में आपने पढ़े होंगे, 2x के जगह क्या रखना है 3, ये तो माइनस खाली छोटा बड़ा इंडिकेट कर रहा है, 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9 दुनिया 18 में से एक दिया क्या हो गया 17। अब हम निकालते हैं RHL। इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट यानी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, इसमें भी तो वही होगा, यानी 3 प्लस 3 फंक्शन तो हमारा वही होगा, क्योंकि अभी तो हमारा सिंगल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, 6, 7 आगे बढ़िएगा तो उसमें डिफरेंस होंगे, x की जगह 3, फिर भी यहां कितने होंगे 17 ही होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकल गया। अब हम बराबर के लिए निकालते हैं, f ऑफ c
सी के मान हमारा क्या है, कांस्टेंट वही जो एक्स का मान है, या एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते 3। अब ये मान किस में रखना है, इसमें 2 गुने 3 का स्क्वायर बराबर भी क्या है 17। अब यहां हम लिख सकते हैं कि चूंकि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चूंकि एच एल एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट बराबर क्या है एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी है ना, बराबर तीनों का मान क्या है 17। इसलिए एफ ऑफ एक्स इज continuous फंक्शन एट एक्स बराबर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि देख रहे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फिर तीनों का मान आपस में बराबर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह ये मान है, राइट हैंड लिमिट ये हो गया, या जैसे ये ना लिखे, कल के हमने पिछले वीडियो में देखे थे ये लिखते, ये लिख सकते थे इसके जगह, फिर ये लिख सकते थे। क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बताते हैं फिर आप लोग बनाइएगा। 4 नंबर भी आराम से बन जाएगा, जैसे 2 जैसे 4, यानी जैसे पहला जैसे 4, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए इसमें क्या कि निम्नलिखित फलनों की संतता की जांच करें, कह रहा है कि इसको जांच करें, नीचे दिए गए फलन है उसकी जांच करें। इसमें हमने पहला क्वेश्चन ली 13 नंबर, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है इसमें बिंदु नहीं दिया है, पॉइंट नहीं दिया है कि किस बिंदु पर चेक करें। तो ऐसे स्थिति में हमें मान लेना है कि माना एफ ऑफ एक्स के लिए संदेहात्मक बिंदु एक्स बराबर सी। हमने किस जैसे देखिए अगर हम आपको x की जगह 2 देते हैं तो आपको लगेगा सर x की जगह 3, x की जगह 5, इस तरह से लगेगा क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं दिया है। तो इसलिए हमने माना f ऑफ x के लिए संदेहात्मक कुछ एक बिंदु मान लिया x बराबर सी। सी माने होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी हम मान ले सकते हैं या x बराबर के मान सकते हैं। अब हम इस पॉइंट पर ही चेक करेंगे इसको, तो ऐसे भी तो हम आपको बता दिए जिसमें एक ही फंक्शन हो वो हमेशा संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब हम बिल्कुल उसी तरह से चेक करेंगे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है 3 माइनस, ये यहां बिंदु क्या है सी है तो सी माइनस, और एफ ऑफ एक्स जिसमें बिंदु नहीं रहेगा उसमें मानना है जिसमें दिया रहे। अब देखिए यही होगा x माइनस 5, अब x की जगह क्या रखाएगा c माइनस 5, जैसी मान रखे लिमिट खत्म, निश्चित हो गया मान, बस वहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि इसका कैलकुलेशन कुछ नहीं कर सकते हम। आर एच एल राइट हैंड लिमिट c प्लस एफ ऑफ एक्स, c प्लस इसमें भी वही होगा, तो c यहाँ x की जगह खाली c हो जाएगा क्योंकि बड़ा छोटा बराबर तीनों के लिए ही। अब तीसरा f ऑफ c, c का मान वही, c का मान क्या होगा c की जगह यहाँ c है खुद है तो यहाँ डायरेक्ट मान होगा x की जगह c माइनस 5। अब हम लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ c बराबर c माइनस 5, तीनों आपस में मान बराबर है, तीनों का मान माइनस आया c माइनस 5, यही है। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर, यानी फलन एफ ऑफ एक्स संतत है बिंदु एक्स बराबर सी पर, इसका मतलब ठीक है। 3 नंबर आप बाकी हिसाब बनाइएगा फिर हम आगे बताते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। 5 तक का बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। तो यहां से अब जो टाइप है आपका लगभग सेम है, कुछ कुछ बीच में एक अलग टाइप आएंगे, हम क्लियर के ले जाएंगे और आपसे जो नहीं बनेगा फिर हम उसको बताएंगे। तो देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर f(6) में दिया है f(x) बराबर इतना दिया है और इसमें संतता का चेक करना है, संतता की जांच करें। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था कि f के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करें, यानी दिया हुआ था कि जो असंतत है वह संतत बताइए और जो संतत है संतत बताइए। मतलब चेक करके बताना है, कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस तो डिसकंटिन्यूअस, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों को भली भांति पहले समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले पॉइंट क्या है, क्योंकि संतत, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस को चेक करने के लिए बिंदु चाहिए। तो इसमें देखिए बिंदु नहीं दिया है, बस इसको आपको निकालना है। माना f(x) के लिए, या आप डायरेक्ट माना f(x) के लिए संदेहात्मक बिंदु x बराबर 2। देखिए यहां 2 क्यों हुआ, ये जो मान देन रहेगा, मान के इधर जो भी मान होंगे वही आपका x का संदेहात्मक बिंदु। अगर 2 मान रहा, लग रहा होगा यहां 2 हो जाए, यहां -1 दे रहे तो दोनों, यानी x बराबर 2 और x बराबर -1, दोनों पर चेक करना होगा। हो सकता है 3 मान दे तो तीनों पर चेक करना होगा। देखिएगा आगे जिसी से टाइप जाएगा, यानी इधर का जो बिंदु होते हैं वही होता है x का मान, उसी पर चेक करना है। क्लियर हो गया होगा। तो माना f(x) के लिए संदेहात्मक, इसमें हम इसलिए माना लिखे क्योंकि हम इससे ही निकाल रहे बिंदु। थोड़ा सा लिखिए, माना f(x) के लिए संदेहात्मक बिंदु, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि f(x) के लिए संदेहात्मक बिंदु या f(x) फलन के लिए बिंदु पॉइंट x बराबर 2। अब 2 पर चेक करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो x टेंड्स टू, यहां पर बिंदु क्या है 2 माइनस होगा f(x). अब ध्यान देना होगा, यहां आपको 2 माइनस बता रहा है, यानी 2 से छोटा। तो अब तो फंक्शन अलग अलग है, इसमें इस फंक्शन में 2 गो मान है, तो इसको समझना होगा। आप ध्यान रखते हैं, इस तरह के चिन्ह को आपने बचपन में भी पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे और आसान भी लगता था। इधर 10 इधर 20, तो सीधे इस तरह का चिन्ह का उपयोग करें तो सीधे ऐसे कर देते थे। तो हम इसको ध्यान रखेंगे इस तरह से कि जिधर मुंह खुला वो बड़ा होता है। ऐसे आप लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं, देखते हैं हम लोग मुंह जब खोलते हैं तो बड़ा हो जाता है और मुंह जब बंद करते हैं तो छोटा हो जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा का इंडिकेट होगा और जिधर मुंह बंद रहेगा उधर छोटा का इंडिकेट होगा। तो मुंह जो खुला या बड़ा देखना है वो x तरफ देखना है। यहां x तो ये पहला इंडिकेट कर रहा है कि x जो है, इधर देख रहे हैं कि x तरफ बंद है और क्या है, एक ये नीचे वाला जो चिन्ह बराबर इंडिकेट करता है। यानी बोल सकते हैं कि x ये जो मान है, ये x का जो मान है 2 से छोटा या 2 के बराबर के लिए ये, यानी छोटा और बराबर जब कहेगा तो आपको ये लेना है। जब भी देखना तो एक ने बंद है, यानी x का जो मान होगा हमारा 2 से छोटा या 2 के बराबर, तब ये लेना है फंक्शन। इसमें देख रहे हैं x के तरफ क्या बड़ा, यानी 2 से बड़ा है x का मान, तब क्या लेना है 2x माइनस। बस हिसाब में इतना ही पता कर लीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। फिर से समझिए इसको कि x तरफ मान देखना है बड़ा छोटा, मुंह खुला है बंद। इधर देखिए बंद का इंडिकेट है, यानी 2 से छोटा के लिए भी बोलेगा तो ये लेंगे, और यहाँ ये चिन्ह बराबर इंडिकेट करता है तो बराबर के लिए भी कहेगा तो ये फंक्शन है, और बड़ा के लिए कहेगा तो ये, क्योंकि इधर खुला। तो तीनों फंक्शन हमारा पता लग गया। तो ये 2 से छोटा के लिए इंडिकेट हो रहा है, देखिए माइनस है तो ये लेंगे 2x प्लस 3।
अब x का मान क्या रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 3 7। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं RHL, यानी 2 प्लस का उपयोग करेंगे। अब देखिए 2 से बड़ा के लिए क्या है प्लस है, यही बस यही इंडिकेट करता है बड़ा और छोटा, इसीलिए अब आपको देखिए प्लस और माइनस का यूज पता लग गया होगा। तो बड़ा के लिए हमको क्या लेना है 2x माइनस 3, x के जगह 2, 2 दूनी 4 में 3 गया 1। अब हम बराबर के लिए चलेंगे f ऑफ c बराबर इंडिकेट करता है, c का मान वही होगा जो x का मान क्या 2, और बराबर के लिए तो क्या फंक्शन है 2x प्लस 3, और x की जगह क्या देंगे 2 दूनी 4 और 3 7। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट सॉरी एफ ऑफ सी 2 को बराबर है, लेकिन ये क्या है नहीं बराबर है। इसको थोड़ा इस तरह से सरिया के लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कौन है एफ ऑफ सी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बराबर क्या है RH, अब ऐसे कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ सी है, बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर था तो एक जगह लिख दी, और राइट हैंड लिमिट अलग थे, इसलिए क्या होगा, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, या ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज दिस कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर, या नॉट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है असंतत, किस बिंदु पर है एक्स बराबर 2 पर, या लिख सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस यानी असंतत नहीं है, इसका मतलब असंतत है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 7 बनाइएगा, बीच बीच में हम छोड़ रहे, इसका अलग छोड़ने रहे, आपसे नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये मॉड है, मॉड का हिंदी क्या होता है मापांक होता है, ये मॉड है। और जब कोई संख्या मॉड रहती है या मॉड के अंदर है, इसका मतलब ये मॉड में प्लस और अगर 2 यहाँ है, इसका मतलब ये प्लस माइनस 2 है, यानी +2 भी है और -2। लेकिन ये जब बाहर निकलता है तब भलो पॉजिटिव निकलता है, पॉजिटिव मान निकलता है। तो कहने का मतलब है ये मॉड है। तो सबसे पहले फंक्शन को पता करिए। ये तो आप समझिए कि बिंदु आपका क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स के लिए बिंदु एक्स बराबर क्या होगा, तो ध्यान दे पड़ेगी। फंक्शन को पहले पता करिए कि बिंदु तो 0 है, लेकिन इसको फंक्शन को और बनाना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि एक्स का मान नॉट एक्स बराबर इक्वल टू नॉट 0, यानी एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है। बराबर के लिए तो ये दिया है कि एक्स बराबर 0, अगर बराबर रहेगा तब आपको ये लेना है, लेकिन बोला ये इक्वल टू नॉट 0 यानी बराबर नहीं है, यानी ये तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा। आप यही तो अर्थ बोल सकते हैं कि बराबर नहीं है, तो इसका मतलब या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। तो भाई बड़ा कब होगा और छोटा कब होगा, ये भी तो पता करना है। तो सबसे पहले हम बिंदु को पता करने से पहले अब एक फंक्शन हम बनाएंगे, एक अलग फंक्शन बनाएंगे इसमें हम, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें मोड रहता है। तो अगर मोड नहीं रहता तो बड़ा के लिए भी यही होता और छोटा के लिए भी यही होता, लेकिन मोड है तो इसके कारण से हम कर सकते हैं। तो देखिए यहां हम लिखते हैं +x और नीचे में भी क्या x, लेकिन यहां हो जाएगा इस तरह से होगा। अब बोल सकते हैं इस फंक्शन को कि x का मान अगर पॉजिटिव है तो x 0 से बड़ा कहलाएगा, क्योंकि इसमें आप 2 चीज छिपा है, एक बड़ा एक छोटा। तो इसमें भी तो 2 चीज छिपा, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव होगा तो जब x का मान 0 से बड़ा। फिर x का मान हम क्या लेते हैं -x, और नीचे में क्या है x, ये तो जैसे उसी। तो इस स्थिति में क्या होगा, यदि x का मान 0 से छोटा, यानी जब छोटा होगा तो -x का उपयोग होगा, और नीचे में क्या दिया है बराबर। टूटने गया
अब ये कट सकता है, एक कट के कितना आएगा, एक, यहाँ भी कितना आएगा, एक माइनस एक। तो अब देखिए दो पार्ट हो गए, बड़ा होगा कब, जब यहाँ x का मान ये पॉजिटिव होगा तब, छोटा होगा कब, जब x ये निगेटिव में होगा तब। देखिए अब एक नया फंक्शन बना, तो इस तरह के क्वेश्चन देंगे तो पहले फंक्शन हम बना लेंगे। अब f ऑफ x के लिए बिंदु क्या होगा, x बराबर 0, तो 0 ही देख रहे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसमें 0 है तो 0 माइनस, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए क्या फंक्शन आया है, देखिए 0 से छोटा, इधर मुंह बंद है, कटेगा तो कितना आएगा, माइनस एक, इसे माइनस एक्स बटे एक्स बराबर आपका क्या है, माइनस एक। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ माइनस एक है, तो यह x का मान 0 तभी रखाएगा, या x का मान तभी रखेंगे जब यहाँ x रहेगा, लेकिन यहाँ x है नहीं, तो यानी माइनस एक है तो माइनस एक। यानी अगर लिमिट इस तरह से है कि लिमिट 2 और यहाँ x टेंस टू अगर दिया भी है 0, तो फिर भी इसका आंसर क्या होगा, 2 ही, क्योंकि x का मान x रहता तब ना हम लिमिट करते, x तो है नहीं, तो इसी रूप में हम माइनस एक्स कट गया तो माइनस एक, हम यहाँ x तो है नहीं कि x का मान हम 0 रखें, तो यानी माइनस एक ही रह जाएंगे। अब RHL राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, तो 0 से बड़ा के लिए कौन फंक्शन है, 0 से बड़ा के लिए हमारा जो फंक्शन होगा, देखिए 0 से बड़ा के लिए क्या है, प्लस x बटे x बराबर क्या आ रहा है, क्योंकि वही रह जाएगा। अब बराबर f ऑफ c, c की जगह क्या है 0, और 0 के लिए बराबर का फंक्शन क्या है 0 ही। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं चूंकि LHL RHL और f ऑफ c ये तीनों आपस में नोट बराबर, यहाँ तो तीनों नहीं बराबर, क्योंकि यहाँ माइनस एक आया, वहां प्लस एक आया, वहां क्या आया 0, तो और डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज दिस continuous point at x बराबर 0। क्लियर, 13 नंबर। आप 13 नंबर तक कम से कम बना सकते हैं, या इसके आगे भी आप बना सकते हैं, तो आप लोग बनाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आप इसमें क्या होगा कि f ऑफ x के लिए बिंदु x बराबर क्या होगा 1, इधर बिंदु क्या है, फंक्शन पता करते हैं, इधर देखिए x ने मुंह बंद है, यानी 1 से छोटा या बराबर के लिए ये लेना, और 1 से बड़ा के लिए ये लेना, बस पता हो गया। पता हो गया तो आप बना सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x के यहाँ 1 माइनस 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए क्या फंक्शन है, देखिए 1 से छोटा या बराबर के लिए यही लेना है, यानी x प्लस 5, x की जगह 1 और 5 बराबर कितना 6, x की जगह मान रखा है, लिमिट खत्म। RHL यहाँ 1 प्लस का उपयोग होगा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए क्या फंक्शन है, 1 से बड़ा के लिए x माइनस 5 बराबर माइनस 4। ऐसे आप दो गो से भी क्लियर कर सकते हैं कि असंतत है, क्योंकि देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप यहां से भी क्लियर कर सकते हैं कि असंतत है। तीसरा ना भी निकालिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। f ऑफ c, c के मान वही होगा जो x का मान, और बराबर के लिए क्या है हमारा x प्लस x की जगह 1 और 5 6। अब लिखेंगे चूंकि HLL ये और ये दोनों मान बराबर है, यानी यह लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ c दोनों ये मान बराबर है, परंतु RHL राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया f ऑफ x इज दिस कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 1। ठीक है, यहां तक बनाइएगा।
बाकी हम अगले वीडियो में